चलो Alt F1 प्रेस किया तो हमारे पास कंपनी इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, Alt F1 जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास ये डिटेल आ रही है और ये टैली ERP में ऐसा आ रहा है। जब हम टैली प्राइम में काम करते हैं तो उसका थोड़ा सा फॉर्मेट और कुछ दिखाएगा, एक्स्ट्रा आइकन दिखाएगा वो, इसके अलावा और एक्स्ट्रा आइकन दिखाएगा। और अब तो टैली प्राइम में सामने ही सब कुछ आ जाता है, ऑल्टर, एडिट, मतलब उसमें फीचर कम कर दिया है। मतलब इसको हम सीख लेंगे तो प्राइम और आसान है, उसमें सामने ही सब कुछ। ठीक है, तो सेलेक्ट कंपनी है, फिर लॉगिन रिमोट यूजर है, क्रिएट कंपनी है, बैकअप है, रीस्टोर है। तो सेलेक्ट कंपनी अगर हम प्रेस करते हैं, इसका मतलब हम क्या चाहते हैं, अगर हम सेलेक्ट कंपनी में क्लिक करते हैं तो जो कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे होंगी इस कंप्यूटर में वो ओपन हो जाएंगी, उसमें जो आपको सेलेक्ट करनी है आप कर सकते हो, है ना। हमें करनी है कंपनी क्रिएट, तो हम यहाँ से करेंगे। दो चीज समझते हैं, बैकअप और रिस्टोर क्या होता है। जैसे आप व्हाट्सएप जब अनइंस्टॉल कर रहे होते हो तो आप कोशिश करते हो कि मेरा सारा डेटा अगले व्हाट्सएप पे जब मैं इंस्टॉल करूं तो आ जाए। तो इसका मतलब पहले डेटा आप क्या करोगे, बैकअप लोगे, है ना, जब अनइंस्टॉल करने से पहले। और जब दूसरे फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करोगे तो डेटा क्या करोगे, रीस्टोर करोगे। तो ऐसे टैली में भी है, ऐसे टैली में भी है। ठीक है, क्योंकि टैली का डेटा आपका कंप्यूटर में ही है, सी ड्राइव और डी ड्राइव जहां आप रखना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे ना मैं बैकअप रिस्टोर करूं। ठीक है, तो वही चीज दी हुई है। अगर आप ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं, दूर बैठे हुए, रिमोट एक्सेस समझते हो आप, मतलब आप दूसरी जगह बैठे हुए हैं और डेटा यहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं तो इसको पाथ कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, अभी हमारा काम क्या है, कंपनी क्रिएट करना। तो सी दबाओ, कंपनी क्रिएट करने के लिए हमने सी प्रेस किया, सी दबाओ, आ गया। अब जो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है देखो, फिर आप इन्फॉर्मेशन डाल। अब आपके सामने इन्फॉर्मेशन क्या मांग रहा है, नेम, एड्रेस, स्टेट दिल्ली, पिन कोड आप डाल देना अपने एड्रेस के साथ, फोन नंबर डालना, वेबसाइट हमारी कंपनी की आती है वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको बताई थी, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग और बुक्स बिगिनिंग। फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा होता है वो हमारा 22-23 चल रहा है। आज हम 4 जनवरी को क्लास ले रहे हैं, तो 4 जनवरी किस में आ रही है, 4 जनवरी 2023 हो जाएगा। बुक्स बिगिनिंग हम क्या करेंगे, बुक्स बिगिनिंग हम करेंगे 1 जनवरी 2023, और फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग क्या करेंगे हम 1/4/22 ही रहने देंगे, क्योंकि 22-23 चल रहा है ना फाइनेंशियल ईयर, 23-24 तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम टैली में पासवर्ड लगा सकते हैं कि जब ये कंपनी खुले, कौन सी जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो पासवर्ड मांगे, यानी कोई दूसरा पर्सन उस पर डेटा ना डाल सके। क्लियर है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है डालते हैं। दूसरी बात ये देखो, ये है टैली का पाथ, ये क्या है, टैली का पाथ, मतलब आपकी इस टैली का डेटा कहाँ सेव है, कंप्यूटर के सी ड्राइव में, उसमें यूजर फोल्डर, उसमें पब्लिक डेटा, उसमें टैली ईआरपी और उसमें डेटा। बात समझ रहे हैं आप। मतलब जब मैं बैकअप रिस्टोर की बात कर रहा था, यानी आपका ये वाला जो कंप्यूटर है आपका डेटा कहाँ ले रहा है, सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टैली। एक बार इस बात को चेक करते हैं, अगर मैं इसको बंद करूं और मैं इसके कंप्यूटर में जाऊं, सी ड्राइव में जाऊं, उसके बाद क्या बोल रहा था ये बताओ, उसके बाद यूजर था, यूजर्स था, एक बार चेक करो, यूजर्स था। ठीक है, तो एक बार यूजर्स पे हम लोग जाएंगे, यूजर्स पे हम लोग गए, उसके बाद क्या था, पब्लिक था, उसके बाद क्या था, टैली ईआरपी था ना, टैली ईआरपी, टैली ईआरपी, उसके बाद ये रहा डेटा। ये है आपका डेटा जो कोड वर्ड में सेव फोल्डर बना बना के। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज वैसे भी क्या होती है, बाइनरी होती है, वो 0101 में समझता है, तो उसने अपने आप इन फोल्डरों के नाम दे रखे हैं। यहाँ हमारा डेटा सेव है। अगर हम इस डेटा को कॉपी करके यहाँ से पाथ अगर हम कॉपी करें, इस पाथ को कॉपी करें पूरा और टैली के पाथ में डाल दें तो ये डेटा खुल जाएगा। मतलब इन सब में एक डेटा है, समझ लो। जब ऑफिस में लोग डेटा भेजते हैं, जैसे तुम बैठे हो मान लो कानपुर में, मैं बैठा हूँ दिल्ली में, तो आप मुझे डेटा भेज सकते हो, ये पाथ आप मुझे दे दोगे तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, ये फोल्डर का डेटा आप दे रहे हो, फोल्डर ही मुझे दे रहे हो। तो या तो पाथ के लिए मुझे क्या चाहिए, पाथ के लिए तो सॉरी मुझे जगह वही पीसी चाहिए, पाथ के लिए वही पीसी चाहिए, लेकिन फोल्डर अगर आप मुझे सेंड कर दोगे, मेल कर दोगे, तो मैं उसको अपनी टैली में खोल लूँगा। ठीक है, समझना है। अब हम लोग इसको कंपनी क्रिएट करते हैं, करो कंपनी क्रिएट, डेटा डालो जो मैंने आपको दिया था। देखो अब यहाँ पे फाइनेंशियल बिगिनिंग हमारा क्या है, जो हमारा चल रहा है, फाइनेंशियल 22-23 ही चल रहा है। ये अप्रैल 22 में शुरू हुआ, 31 मई 23 में खत्म होगा, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, दिस इज करेक्ट। इसको हम चेंज करेंगे, बुक्स वी आर बिगिनिंग फ्रॉम 1 जनवरी, तो इसको कर दो 1.1, करो 1.1.23,
0.23 कर दो, 2023 ले लेगा। जैसी आपकी टैली खुल जाएगी, सारे आपने एंटर कर लिए, तो ये गेटवे खुलेगा। अब इस गेटवे में ये ऑप्शन आ रहा है, अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, फिर अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, इंपोर्ट डेटा, बैंकिंग, बैलेंस शीट, P&L, स्टॉक रेशो, ये सब चीज़ें। इन्हीं चीज़ों को हम 1 बाय 1 स्टेप में करते करते समझ जाएंगे। हमारे को बस ये समझना है कि टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें सिर्फ हम वाउचर की एंट्री करते हैं। यानी हम एंट्री अगर सही करें तो अपने आप टैली बैकएंड में क्या बनाता रहता है, अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, स्टॉक समरी, रेशो सब कुछ कर देगा। यानी आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट के रूल पता होने चाहिए और आपको एंट्री में ध्यान देना है, आपका टैली सब कुछ पीछे बना देगा। आपने ट्रायल बैलेंस भी सुना होगा 12th में, है ना, ये रहा ट्रायल बैलेंस, अपने आप बना देगा वो, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ बुक्स में अगर आप देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में सेल परचेज बुक, डे बुक सब बना देगा वो, देखो सेल परचेज बुक सब बना देगा वो आपकी, ठीक है। ये लेजर्स, सेल्स रजिस्टर, परचेज सब कुछ टैली अपने आप बना देगा। आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, अकाउंटिंग वाउचर। अब यहाँ पे समझते हैं दो चीजें। जब भी हम कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं, मतलब डेटा सब कुछ नया है, उसमें तो कोई चीज पहले से चला नहीं होगा। अगर कोई कंपनी पहले से चली आ रही है तो उसके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, पिछले साल से इस साल कैरी फॉरवर्ड होंगे, है ना। मतलब अगर मान लो साहिल प्राइवेट लिमिटेड पिछले साल भी थी, तो इस साल सिर्फ क्या करेंगे, उसके डेटा को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे ताकि वो नए साल में आ जाए। अगर एक कंपनी नई खुली है तो हमें हर चीज कंपनी में क्रिएट करना पड़ेगा, वाउचर्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ इसमें ऑलरेडी होते हैं। जैसे कुछ वाउचर इसमें ऑलरेडी होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर लेजर की चेक करूँ तो लेजर यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले करूँ तो इतने लेजर मेरे पास ऑलरेडी हैं, कैश और P&L का। यानी बाकी लेजर मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, समझ रहे हो, पार्टी, वेंडर, लोन, ये सब चीज़ें हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये इसमें पहले से नहीं होता है? इसमें कहाँ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, देखो कंफ्यूजन नहीं होनी। हमारे यहाँ पे देखो एक ग्रुप है और एक लेजर है। तो जब ग्रुप की बात करोगे आप, तो ग्रुप में आप जब डिस्प्ले करोगे तो ये ग्रुप ऑलरेडी है। तो ग्रुप का मतलब पता है क्या होता है, जैसे मान लो बैंक अकाउंट है, ये ग्रुप के अंदर क्यों है, हो सकता है आपके 3 अकाउंट हो बैंक में, तो फिर आप उसको कहाँ खोलोगे, बैंक अकाउंट के अंदर खोलोगे ना, यानी आपका ग्रुप क्या हो गया, बैंक। ऐसे ही हमारा होता है सन्ड्री डेटर्स। क्या होता है, सन्ड्री डेटर्स का एक ग्रुप है। अब डेटर क्या आप एक ही आदमी को सामान बेचते हो, एक ही आदमी आपका डेटर है, तो वो जितने आदमी आपके हैं वो किस ग्रुप में आएंगे, सन्ड्री डेटर। इसलिए ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप चाहो तो कोई नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसी क्रेडिटर का ग्रुप है, समझ रहे हो, ऐसी लोन आप लेते हो तो लोन का देखो ग्रुप है, समझ में आया। तो ग्रुप का मतलब जिसके अंदर हम क्रिएट करते हैं एक 2-3 पार्टी का एक हेड, वो ग्रुप। और लेजर क्या होगा, एक पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। ये लोन एंड एडवांसेस क्या है? लोन से एडवांसेस हम जब लोन देते हैं, अच्छा, है ना, ये लोन लायबिलिटी है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखते हैं लेजर क्रिएट करना, ठीक है, लेजर क्रिएट करना। लेजर क्रिएट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे हैं, बिल्कुल बाहर है, इसके बाहर तो टैली बंद हो जाएगी। तो यहाँ से हमने प्रेस किया डी से डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद अकाउंट बुक, यहाँ से हम यहाँ लेजर, यहाँ पे एक लेजर आता है, उससे हम देख पाएंगे लेजर ऑलरेडी कौन कौन से हैं। हमें तो क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, ए, अकाउंट, लेजर आ गया, यहाँ से सीधा दबाया एल से लेजर। लेजर में आपसे बोल रहा है क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है, चेंज करना है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, क्रिएट। यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के बाद हम ये सारे लेजर क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे लैंड क्रिएट करना है, तो लैंड मुझे एक लेटर है, तो मैंने सबसे पहले नेम में क्या डाला, LAND, लैंड डाला। उसके बाद अंडर मांग रहा है, तो अंडर मतलब ग्रुप, तो लैंड हमारा क्या, फिक्स एसेट्स, क्या है, वहाँ सेलेक्ट किया फिक्स एसेट्स, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू नो, सब बाकी कुछ भी नहीं, एड्रेस वगैरह भी हम नहीं डालेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में डालेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं, GST नंबर, पैन नंबर, ऑफिस में हम सब डालते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है क्या लैंड का ओपनिंग बैलेंस था, हाँ हम ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं। अगर लैंड आपने नई खरीदी है तब तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना मैंने बोला था, अमाउंट डालो 2,50,000। ये हमारा एक लेजर क्रिएट हो गया, एंटर कर दो।
ये एक लेजर क्रिएट हो गया। इसी तरीके से सारे लेजर क्रिएट होंगे, बस हमको यहाँ दिमाग लगाना है कि अंडर क्या आएगा। ठीक है, तो मैं आपको सारे एक बार बता रहा हूँ, फिर आप खुद करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो नॉन करंट सारे जो मैंने आपको बताया यहाँ तक सेम आएगा, यहाँ कहाँ लैपटॉप तक सेम आएगा। फर्नीचर, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारे एसेट आपके कौन से फिक्स्ड और ओपनिंग बैलेंस आप डाल देना। एफडी जब आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, उसको आप लेंगे अंडर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, क्योंकि आपकी वो इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद ये जो एसेट्स हैं आपके, जैसे डेटर्स हैं, तो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे पार्टी का, रॉय, सोनू जो भी है, और उसको यहाँ पे क्या लेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, और यहाँ पे जब आप बैंक लेंगे दोनों, तो यहाँ पे बैंक के नेम यहाँ पे अंडर बैंक अकाउंट आएगा, बैंक ले लेना। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका है, इसको क्या ले लेंगे आप प्रीपेड इंश्योरेंस, नीचे लेंगे करंट एसेट्स, क्या लेंगे आप करंट एसेट्स क्रिएट करो, फिर लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, करो। चलो देखो, अब लायबिलिटी साइड के लेजर में कैसे हम करेंगे। जो हमारी लायबिलिटी साइड है उसमें कैपिटल क्या करोगे आप, अपना नाम लिखोगे यहाँ पे कैपिटल, और अंडर भी कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ पे जो लायबिलिटीज लोन्स वगैरह वाली है, तो आप जहाँ से लोन लिया वो लिख देना अंडर अनसिक्योर्ड लोन। अगर सिक्योर लोन है तो सिक्योर, अनसिक्योर्ड तो अनसिक्योर्ड, अभी हम अनसिक्योर्ड ही लेंगे। ठीक है, चलो करंट लायबिलिटी, ये सारी जो एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ड्यू है या क्रेडिटर है, इन सब का अंडर अकाउंट क्या होता है, करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये सब क्रेडिटर कैसे लोगे आप, क्रेडिटर कैसे लोगे, क्रेडिटर को नाम लिखना पार्टी का, और अंडर क्या लोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लोगे तो अपने आप ही करंट लायबिलिटी में ही जाएगा। ठीक है, करो इसको। बैंक लोन क्रिएट कर रहे हो ना, ठीक है, बैंक लोन अंडर क्या लोगे, अनसिक्योर्ड लोन। बैंक लोन को अंडर अनसिक्योर्ड, देखो आ गया, उसको वहाँ सेलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हो ना सब में, हाँ सबने ओपनिंग बैलेंस डालना है, डालो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस समझ में आता है कब डालना है, जब कोई चीज़ पहले से चली आ रही है तो ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल की इस साल कंटिन्यू हो रही है। अगर कोई चीज़ नई है, मान लो आप लोन ले रहे हो, उसकी एंट्री कर रहे हो और उसका लेजर क्रिएट कर रहे हो, तो ओपनिंग बैलेंस हमें नहीं डालना होता, फिर तो आप एंट्री ही कर रहे हो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रिएट कर रहे हो ना, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अंडर करंट लायबिलिटी। ठीक है, देखो अब हमने सारे लेजर क्रिएट कर लिए। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमने क्रिएट किया उसके बेसिस पे, जिस बेस पे हमने बैलेंस शीट का डेटा देके क्रिएट किया, क्या वो आ गई या नहीं आई। तो लेट्स चेक। तो हम वापस जाएंगे, बिल्कुल मेन गेटवे पे आ जाएंगे, वहां से बी दबाएंगे, बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। बैलेंस शीट ये आ गई। क्या आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही, दोनों साइड देखिए, बैलेंस शीट का अमाउंट दोनों साइड बराबर है, बिल्कुल बराबर है। जो आपकी बैलेंस शीट था वही सेम टोटल। क्या आपने बैलेंस शीट बनाई थी? बैलेंस शीट नहीं बनाई, हमने सिर्फ लेजर क्रिएट किया, उसने अपने आप बैलेंस शीट की अमाउंट पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे होता है, ये होती है कंडेंस्ड बैलेंस शीट। क्या होती है? कंडेंस्ड। यहाँ से हम ऑल्ट F1 करेंगे तो डिटेल बैलेंस शीट आ जाएगी। अब जो जो आपने डाला होगा सब आ जाएगा। देखो, आपने फिक्स एसेट क्रिएट के अंदर, फिक्स एसेट क्या है? ग्रुप है, आपने क्रिएट नहीं किया, लेकिन आपने इसके अंदर क्या क्या डाला, टैली ने आपको बता दिया। इन्वेस्टमेंट में आपने क्या डाला, टैली ने बता दिया। ठीक है, उसके बाद करंट एसेट्स में आपने क्या क्या डाला, टैली ने बता दिया। ठीक है, इस तरीके से कैपिटल में क्या डाला, अनसिक्योर्ड लोन में क्या डाला, करंट लायबिलिटी में, सब कुछ टैली ने आपको बता दिया। अगर ये टैली में मैच है, इसका मतलब आपका ओपनिंग डेटा बिल्कुल ठीक है। अगर ये टैली नहीं होती ना, तो यहाँ पे जिस साइड कम पड़ता वो बताता, वो आपको लिख के बताता क्या, डिफरेंस फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस।
जिस साइड कम होता मैच नहीं होता तो बताता इधर डिफरेंस है इधर डिफरेंस है। इस पर हमारी टैली पूरी ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से एंट्री शुरू करेंगे हम, परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री, खर्चों की एंट्री, अपने आप चीजें नई नई आती जाएंगी और हम साथ साथ अब लेजर क्रिएट करेंगे। अब अलग से क्रिएट नहीं करेंगे, साथ साथ क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलो क्या कह रही है पूजा तुम?